नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने लेकर आई हूं कि किस तरीके से बीजेपी से आरएसएस भी अब कतरा रही है और बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। ऐसे में बीजेपी अब घुटनों के बल आ गई है। जी हां, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 2 दिन पहले यानी कि चुनाव खत्म होने और नतीजे होने के बाद, प्रधानमंत्री की शपथ होने के बाद मोहन भागवत लगातार जो है विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कई ऐसी बातें कही हैं जो ये साफ तौर पर दर्शा रही हैं कि किस तरीके से अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बीजेपी के विरोध में खड़े हो गए हैं। मोहन भागवत के अलावा आरएसएस के एक बड़े नेता इंद्रेश कुमार ने भी बीजेपी के विरोध में ही बयान दिया है, जिससे ये साफ हो गया है कि अब आरएसएस बीजेपी के साथ नहीं है, बीजेपी के विरोध में खड़ी हो गई है। ऐसे में अब बीजेपी घुटनों के बल बैठ गई है और अब बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को मनाने पहुंचे हैं। जी हां, खबरें आ रही हैं कि सुबह 11 बजे यानी कि आज सुबह 11 बजे गोरखपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मीटिंग हुई है। तो अब तस्वीर साफ हो गई है कि किस तरीके से आरएसएस जो है वो बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ चली गई है। लेकिन अब बीजेपी भी घबराई हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए के कुछ घटक दल जो हैं, जो पार्टियां हैं, वो जिस तरीके से नाराजगी अपनी जाहिर कर रही हैं, उसके बाद आरएसएस भी बीजेपी का साथ छोड़ रहा है। ऐसे में बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। वो अपनी सरकार बचाने के लिए अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को मनाने में जुट गई है। आपको एक ट्वीट दिखाते हैं, जिस ट्वीट में साफ तौर पर यह दिखाया गया है कि किस तरीके से मोहन भागवत जो है वो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से खुश नहीं है। क्या कुछ लिखा है इस ट्वीट में आपको बताते हैं। देखिए, केपी मलिक का ये ट्वीट है जिसमें लिखा है, ब्रेकिंग, अब खुल रही हैं परतें। संघ चाहता था कि मोदी के अलावा भाजपा का कोई और नेता प्रधानमंत्री बने। इसके लिए भाजपा संसदीय दल की बैठक में किसी और को नेता चुनने की योजना बनाई गई थी। मोदी शाह ने बड़ी चाल चलते हुए भाजपा संसदीय दल की बैठक ही नहीं होने दी। उन्होंने सीधे एनडीए की ही बैठक बुला ली। उसमें भाजपा सांसदों के अलावा पार्टी के मुख्यमंत्री और अन्य नेता घुसा दिए गए। मोदी ने अपने आप को नेता चुनने का प्रस्ताव पास करवा लिया, परंतु भाजपा के सांसदों ने उन्हें अपना नेता वास्तव में चुना या नहीं, ये किसी को पता नहीं चला। साल 2014-2019 में मोदी भाजपा के संसदीय दल के नेता चुने गए थे, एनडीए के नहीं। इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? राजनीतिक दल केवल अपने अपने संसदीय दलों के नेता ही चुन सकते हैं और दूसरी पार्टी को केवल समर्थन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ बड़ा गेम हुआ है। इस सारे घटनाक्रम से आहत होकर ही संघ के बयान आ रहे हैं। खेला अभी बाकी है। तो देखिए किस तरीके से केपी मलिक ने पूरी जो क्रोनोलॉजी है, पूरा जो मामला है वो समझा दिया है कि आरएसएस नहीं चाहता था कि इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, लेकिन ऐसे मोदी, योगी और अमित शाह ने मिलकर खेल रचा और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे कर दिया। इसी को लेकर अब आरएसएस प्रमुख नाराज हैं और विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी भी पीछे नहीं हटने वाली है। बीजेपी ने भी योगी आदित्यनाथ को, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को मनाने के लिए भेज दिया है। अब वाकई आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो है वो मानते हैं या नहीं, ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अभी तक मोहन भागवत के इन बयानों से खुश नजर नहीं आ रही है। पवन खेड़ा लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब मोहन भागवत क्यों बोल रहे हैं, अब वो बीजेपी का विरोध क्यों कर रहे हैं। जब उन्हें विरोध करना चाहिए था तब उन्होंने विरोध नहीं किया। अब उनका विरोध करने से कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि मल्लिका अर्जुन खड़गे ने भी बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इनकी सरकार जल्द ही बन सकती है। हमने आपको पिछली वीडियो में भी तक बताया था कि किस तरीके से सूत्रों के हवाले से, कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है कि कभी भी इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। इसके अलावा आपको बड़ी खबर बता देते हैं कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है कि कभी भी सरकार बन सकती है, वहीं अब इंडिया अलायंस के एक्स अकाउंट पर भी ट्वीट किया गया है। 2 ट्वीट ऐसे किए गए हैं जो ये दर्शा रहे हैं कि शायद कुछ बड़ा खेल हो गया है और जल्द ही इसका सच जो है वो सामने आने वाला है। पहले ट्वीट में देखिए लिखा हुआ है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बदलने वाला है। जी हाँ, ये कल का ट्वीट है। इसके अलावा आपको एक और ट्वीट दिखाते हैं जिसमें लिखा हुआ है, काउंटडाउन स्टार्ट। तो आप देख लीजिए ये दोनों ट्वीट क्या दर्शा रहे हैं। ये दोनों ट्वीट ये दर्शा रहे हैं कि भाई कुछ तो खेला हो गया है।
आरएसएस प्रमुख भी नाराज हो गए हैं। नीतीश कुमार तो पहले ही नाराज चल रहे थे। अब स्पीकर पद के लिए भी चंद्रबाबू नायडू अड़े हुए हैं, नीतीश कुमार अड़े हुए हैं। अब 26 तारीख को स्पीकर पद का चुनाव भी हो जाएगा, स्पीकर पद पर मोहर भी लग जाएगी। लेकिन अगर स्पीकर पद टीडीपी और जेडीयू के पास नहीं गया तो फिर खेला होना तय है। अब कांग्रेस सरकार और इंडिया अलायंस भी ये मजबूती के साथ कह रही नजर आ रही है कि उनकी सरकार जल्द ही बनने वाली है। आने वाले समय में क्या कुछ होगा, 26 तारीख के बाद किस तरीके से एनडीए की सरकार है जो वो बनी रहेगी या गिर जाएगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।